हम लोग जो हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव की पुस्तक से आधुनिक भारत के चैप्टर 16 ब्रिटिश के विस्तार से प्रश्न बना रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से लेके 50 तक प्रश्न बना लिए हैं। अब आगे जो है इस वीडियो में हम लोग प्रश्न बनाएंगे। तो पहला जो प्रश्न है इसका 51 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो गलत है उसको बताना है। तो लॉर्ड हैस्टिंग, आंसर है सी, लॉर्ड हैस्टिंग द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, ये गलत है। तो लॉर्ड हैस्टिंग नहीं थे उस समय कौन थे? लॉर्ड वेलेज़ली थे। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन थे? लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेज़ली सहायक संधि प्रणाली। अब यहाँ हो जाएगा लॉर्ड वेलेज़ली द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, लॉर्ड बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। ओके। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? वो थे, आंसर है सी, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, आंसर हो गया इसका सी, गुरु अर्जुन देव ने जो विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुसत्ता को स्थापित कर दिया था, वो कौन सा निर्णायक युद्ध था? आंसर हो जाएगा बी, बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में? आंसर है इसका बी, लॉर्ड कैनिंग ने। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़कर सुनाया था? तो इलाहाबाद में। ओके। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? आंसर है ए, शुकरचकिया मिसल से। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? किसने ले लिया था? आंसर है सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तथाकथित कुशासन के आधार पर जो है मैसूर राज्य को प्रशासन में मिला लिया था। ठीक है, इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने की थी? आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने। तो मीर कासिम ने क्या किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुओं द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? आंसर है डी, गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर के युद्ध के समय 1764 में दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ
युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? आंसर है बी 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके काल में हुई थी ब्लैक होल दुर्घटना घटित? आंसर है इसका सी सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आंसर है बी गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता आरंभ की? निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ की? वो था प्लासी का युद्ध। आंसर है ए। जो क्या किया था? प्लासी के युद्ध के कारण ही जो है ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ भारत में हो गया था। डिंडीगुल नाम है, तो डिंडीगुल किसका नाम है? डिंडीगुल जो है तमिलनाडु का एक नगर है। ओके। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? किसका तो किसके समय में किया गया? ये किया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए? तो आंसर हो जाएगा इसका ए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। ओके। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा डी वॉरेन हेस्टिंग के समय में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था? आंसर है ए वॉरेन हेस्टिंग के समय में पिट्स इंडिया एक्ट 1774 पारित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? इसमें कौन सम्मिलित है उसको बनाना है। सही है जो मतलब इसका हो जाएगा आंसर डी। इसका हो जाएगा आंसर डी, यानी कि 1790 से 92 तक तीत मैसूरी युद्ध हुआ और 1824 से 26 के बीच में प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध इसमें नहीं हुआ और दूसरे भी इसमें नहीं हुआ। आंसर हो जाएगा इसका डी 1790 से 92 के समय तीत मैसूर युद्ध और 1824 से 26 के समय प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिख गुरु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें आंसर है बी 2 और 3, यानी गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु और गुरु रामदेव के पश्चात बने। यानी गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदेव के पश्चात बने। बिल्कुल सही। गुरु अंगद अंगद देव ने सिखों को उसकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। ये भी सही है और पहला गलत है।
भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों की विचार कीजिए। राजसी राज्यों पर विचार करना है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजस्व राज्यों पर विचार करिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। ठीक है, तो ब्रिटिश द्वारा उसके सम्मेलन को मिलाया गया था। तो हो जाएगा, पहले किसे मिलाया? सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। ठीक है, इसी बोलते हैं राष्ट्रीय राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? वह कौन सा शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? आंसर है डी, टीपू सुल्तान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो किसके समय में जो है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? वह थे डलहौजी के समय में। तो डलहौजी के समय में क्या हुआ? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। अब जो है सम्मिलित करना है। तो इसका जो आंसर है सी, यानी कि 1775 में प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध हुआ। उसके बाद 1780 में द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 1824 में, इसका सी का 1 हो जाएगा, 1824 में प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1838 में प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ओके, तो इसको फिर से देख लेते हैं। 1775 में प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध, 1780 में द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 में प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 में प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध। याद रखिए। नेक्स्ट है, ठगों के दमन में निम्नलिखित कौन संबंध है? ठगों के दमन में निम्नलिखित से कौन संबद्ध है? ये है, आंसर है बी, कर्नल सैलीमैन, जो ठगों के दमन से संबंधित है। फिर से जो है मिलान करना है। तो इसका आंसर है ए, बहादुर शाह प्रथम शाह ए बेखबर, जिन्हें कहा गया है। फुरुखशीर मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। मोहम्मद शाह को रंगीला और बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा गया है। नेक्स्ट है, 1777 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुआज़म किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठे? तो किस नाम से बैठे? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु जब हुई थी, उसके बाद जो है जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ और वह किसकी सहायता से सम्राट बना? आंसर है इसका ए, जुल्फिकर खां। जुल्फिकर खां। नेक्स्ट है, फुरुखशीर किसके सहायता से मुगल बादशाह बना? फुरुखशीर किसके सहायता से मुगल बादशाह बना? आंसर है बी, सैयद बंधु। तो फुरुखशीर सैयद बंधु की सहायता से क्या बना? मुगल बादशाह बना। नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो किंग मेकर के रूप में जो है सैयद बंधु को माना जाता है। सैयद बंधु ने मराठा के सहयोग से किस
मुगल सम्राट को समायोजित कर हत्या कर दी थी। तो किस बादशाह को, किस सम्राट को जो है सैयद बंधु ने हत्या कर दी थी? वो है फ़ुरुखसियर। किसकी सहायता से? मराठा की सहायता से। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनने का काम दिया? तो किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? ये किया आंसर है सी, फ़ुरुखसियर, रफ़ी-उद-दौलत, रफ़ी-उद-दौला। तो सैयद बंधु ने बादशाह बनाने का जो काम किया था वो फ़ुरुखसियर को बनाया था, रफ़ी-उद-दौला को बनाया था, रफ़ी-उद-दरजात को बनाया था। ओके। सैयद बंधु का पतन किसके समय हुआ था? तो किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधु का पतन हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो रोशन अख्तर किसका नाम था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का हम लोग रोशन अख्तर के नाम से भी जानते हैं। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड ये फ़ुरुखसियर किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो ये स्वतंत्र हुए मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है ईरान का नेपोलियन? नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था उस समय? था आलमगीर द्वितीय। आंसर है सी। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ? तो ये हुआ था आंसर डी, शाह आलम द्वितीय के समय जो है 3 बार जो है सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसका अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो है 7 बार आक्रमण हुए थे भारत में, जिसमें सबसे अधिक 3 बार आक्रमण शाह आलम द्वितीय के समय हुआ था। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो अली गौहर जो था शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली के राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? तो वह कौन सा शासक था? वो है शाह आलम द्वितीय, जो क्या किया था? विषम परिस्थितियों के कारण भी वो 12 वर्ष तक जो है दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में अपना जीवन बिताया और फिर मराठा की सहायता से फिर वो दिल्ली पर राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ। वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसने जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया है कि यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जाफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुरे यार में? ये किसने कहा है? ये कहा है बहादुर शाह द्वितीय ने। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था? आंसर है ए, शाह आलम द्वितीय। अब जो है इसको मिलान करना है, आंसर हो जाएगा ए, यानी बंगाल का 1713 से मुर्शिद कुली जाफर खां जो है संस्थापक थे। तो बंगाल के संस्थापक कौन थे 1713 में? मुर्शिद कुली खां जाफर। फ़ुरुखसियर जो था 1714 में मोहम्मद खां बंगश, ये कौन था? संस्थापक था। उसके बाद जो है कर्नाटक 1720 शाह अब्दुल्ला खां,
ये संस्थापक थे कर्नाटक के। अवध 1722 मीर मोहम्मद अलीम सहदा खां बहर उन मुल्क, ये अवध के संस्थापक थे 1722 में। फिर से मिलान करना है हम लोग को। सूची 1 और 2 दिए गए हैं, तो इसमें भी संस्थापक देखना है। तो हैदराबाद का संस्थापक 1724 में मीर कमरुद्दीन चिंगिस खां निजामुल्क, और रुहेलखंड का हो जाएगा 1727 अली मोहम्मद खां, भरतपुर 1740 बदन सिंह, मैसूर 1761 हैदर अली। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे या किन्हें कहते थे? तो नवाब वजीर किन्हें कहते थे? ये कहते थे, आंसर ए अवध के नवाब को। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो किसने किया? आंसर है सी चूड़ामन ने या चूड़ामणि ने क्या किया था? ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून, एक जाटों का आदरवानी, एक विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है जाटों का अफलातून? ये कहा जाता है आंसर सी सूरजमल को। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो किस मुगल बादशाह से मिली? आंसर है सी फुरुखसियर की सहायता से मिली। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो किसने जो है मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो किसने की थी? मुर्शिद कुली जाफर खां। आंसर है ए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का स्वप्रमुख कारण था। विवाद का प्रमुख कारण क्या था? आंसर है ए मुगल बादशाह फुरुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। यह कारण जो था 1717 में फरमान जारी करना फुरुखसियर के द्वारा और मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी का अलग अलग व्याख्यान करना ही इनका विवाद का कारण बना। तो आज हमारा टॉपिक का 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्न बनाएंगे, 2 वीडियो और बनेगा और ये 16 चैप्टर का जो हमारा ब्रिटिश विस्तार है वो समाप्त हो जाएगा आधुनिक भारत से। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।